तो हम यहाँ पे ज्ञान के साथ हैं, जो पहले कभी नीट एस्पिरेंट हुआ करते थे पर अभी वो एमबीबीएस कर रहे हैं। ज्ञान, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sir, myself Gyan Prabhakar. I am currently pursuing MBBS from UNSASMC Jaunpur. Sir, thank you और very बाकी much. आपने अपनी इस पूरी लॉन्ग जर्नी को कैसे डिवाइड किया ताकि आप अंत में सक्सेस हो सकें? सर, मैंने अपनी लॉन्ग जर्नी में सबसे पहले तो यही ध्यान रखा कि मैं फुल ईयर कंसिस्टेंट रहूं, क्योंकि सर ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी होती है। 11th-12th के बाद कोरोना पीरियड में जाने के बाद वो 11th-12th का पूरा सही से नहीं मैनेज हो पाया। फिर उसके बाद 1 ईयर पूरा फुल स्ट्रगल रहा, जिसमें मैं पूरा कंसिस्टेंट होने की मैंने पूरी कोशिश की और मैं कंसिस्टेंट रहा, जिसके चलते आज मैं। अच्छा, तो आपने जब प्रैक्टिस करते होगे तो आपको कई सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन मिलते होंगे, तो आपने उनसे कैसे टैकल किया? क्योंकि नीट में जब भी बच्चे ऐसे करते हैं, अगर उनसे क्वेश्चन स्मूथली होते चले जाते हैं वो खुश हैं, पर अगर उनसे क्वेश्चन अटकते हैं वो बड़ी ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को आपने कैसे किया है? सर, ये चैलेंजिंग क्वेश्चंस के लिए मैंने सबसे पहले ध्यान दिया कि मेरी थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए और मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट जब अच्छे से क्लियर होंगे तो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत नहीं सॉल्व करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर से हो ही जाता है वो। तो उसके लिए मैंने ध्यान रखा कि मैं रेलिवेंट क्वेश्चन पे फोकस करूं और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रखूं, ताकि क्वेश्चन जो आसानी से हो सकते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के थ्रू आसानी से हो जाएं और टफ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगे। फिजिक्स जो नीट एस्पिरेंट्स के लिए एक ब्रूटल है कतई, उसको आपने कैसे टैकल किया? सर, फिजिक्स के लिए तो मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। कॉन्सेप्ट पे फोकस करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से डेविएट ना हुआ। मैंने कोशिश की कि जो नीट के लिए पीवाईक्यूज़ हैं वो मैंने सॉल्व किए, और पीवाईक्यूज़ के साथ साथ मैंने ध्यान दिया कि जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो आज तक मेंस में भी पूछे गए हैं, तो मैंने उन पे बहुत ज़्यादा अंदर ना घुस के मैंने ये कोशिश किया कि मेंस में उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया जाए जो रेलेवेंट हैं, या फिर मैंने उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जो मेरे लिए रेलेवेंट थे, जो मुझे लग रहा था, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते इतना गेस हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जो रेलेवेंट लगे मुझे। अच्छा, ये आपकी बात काफ़ी अच्छी थी फिजिक्स में कि आपने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बताया कि अपन अगर वो वैल्यू याद कर लेते तो अपन के लिए आसानी होती है। एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा हम ये देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा सा बदल दिया इस बार नीट में, कि बायो थोड़ी टफ कर दी। पहले बच्चों के लिए वो स्कोरिंग होती थी, अभी बच्चे काफ़ी उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो आपने बायो को कैसे प्रिपेयर किया था कि आपने बायो में भी अच्छा करा है? सर, मेनली तो एनटीए ने जो बायो की है वो पूरी नीट जो ओरिएंटेड बायो जो भी है वो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। वो बस इन्होंने इस बार थोड़ा सा टफ किया है असर्शन रीजन वगैरह डाल के। तो उसमें क्या है, अगर आप एनसीईआरटी की लाइन ढंग से पढ़ें, बिल्कुल एनसीईआरटी फोकस्ड रहें, तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो मैंने पूरा एनसीईआरटी फोकस्ड में आखिरी तक रहा। मैंने कोशिश की सारे में पीवाईक्यूज कवर करूं। मैंने पीवाईक्यूज 2 से 3 बार लगभग सारे किए, और लगभग मैं आखिरी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए। मैंने मॉक टेस्ट दिए बायोस के, तो उससे मेरी बायो एनसीईआरटी फोकस्ड रह के हो गई सर। अच्छा, तो वैसे जब नीट की जर्नी है काफ़ी लंबी होती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, तो जब आपके डाउन्स आए तो आपने कैसे सबसे ज़्यादा मोटिवेट हुए? तो सर, ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा मेरी लाइफ का कि जब मैं नीट प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ऐसा होता था कि टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, या फिर मैं बायो में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था, क्योंकि बिकॉज बायो मेरा कभी कभी वीक सब्जेक्ट भी रहा था। तो उसके चलते मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। तो उस टाइम मेनली मुझे मोटिवेट किया आर के सिन्हा सर ने। डॉक्टर आर के सिन्हा सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया अपने इस पीरियड में। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर आर के सिन्हा सर। वैसे एएसआर बायोलॉजी के आप मतलब एएसआर बायोलॉजी आपको कैसे हेल्पफुल रहा अपने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में? सर, एएसआर बायोलॉजी से जितने भी टॉपिक्स पे वीडियोस वगैरह डालते हैं सर, उसके बाद कई बार मैंने कोचिंग्स ली, तो अब मुझे जितने भी वीडियोस हैं उनसे मेरा टॉपिक वाइज मेरा बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। कभी कभी टॉपिक्स में फंस जाना, लाइक फंस जाना जैसे हेमोपोइसिस पढ़ रहे हैं या एर्थोपोइसिस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं कि किडनी पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें जब भी मैं फंसा तो मैंने टॉपिक का एक वीडियो उठाया। ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं होते थे, तो मैंने जल्दी से वीडियो उठाया, देखा, तो उससे मेरा ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। और सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि उनसे जितना भी मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ता था, तो मुझे आराम से बिल्कुल रीडिंग बुक की तरह मैं एनसीईआरटी पढ़ डालता था, और पूरी वर्ड टू वर्ड मेरे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो अच्छा, जाता मेरा था। एक क्वेश्चन और है आपसे। एएसआर बायोलॉजी में किस टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और आप उन्हें टीचिंग के लिए कितनी रैंकिंग देना चाहेंगे, क्या सर मार्क्स देना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल 5 स्टार जो सबसे ऊपर
अभी तक 5 स्टार टू 7 स्टार जितना भी हो सकता है मैं रेटिंग देना चाहूँगा डॉक्टर आर के सिन्हा सर को, क्योंकि डॉक्टर आर के सिन्हा सर जो कि खुद एक बहुत बढ़िया टीचर हैं और इन्होंने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया मेरे पीरियड में, क्योंकि मैं कोरोना से आया था। कोरोना पीरियड में मैं उनके पास गया, मुझे जैसे ही मैथ्स पसंद थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैथ्स पसंद थी, तो मैथ्स मुझे किसी कारणवश मेरे स्कूल में नहीं दी क्योंकि बिकॉज मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे। फिर मैंने बायो ले ली, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बना हुआ था कि मुझे बायो में करना नहीं है कुछ, तो मैं यही करूँगा कि बायो में छोड़ दूंगा और अभी रट के बस 12th निकाल लूँ। तो सिन्हा सर ने मुझसे कहा कि आप बस एक बार ट्राई करिए इसके लिए। तो मैंने पूरा ट्राई किया बायो के लिए। तो मैंने जब बायो के लिए ट्राई किया तो सर ने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, साथ साथ मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। फिर मैंने खुद मेहनत की और मैंने ट्राई किया, अपना मैक्सिमम एफर्ट डाले, ताकि मैं और मेनली थैंकफुल टू सर जिन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट जगाया बायो में और मैं आज इस जगह पे हूँ। थैंकफुल टू डॉक्टर आर के सिन्हा। नीट एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आगे चल के आपके तरह किसी कॉलेज में पहुंच सकें? नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं सिर्फ सर यही मैसेज देना चाहूँगा कि लगातार कंसिस्टेंट रहें, और कंसिस्टेंट रहने के साथ साथ जैसे सर मैं एग्जांपल का सहारा लेना चाहूँगा कि जैसे सर नल होता है गांव में, तो सर नल में क्या होता है कि पानी हम भरते हैं, तो पानी भरते हैं कि एक लिमिट आती है कि पानी हम चलाते हैं पानी, और पानी सर उसमें फिर जब छोड़ देते हैं 5-10 मिनट के लिए पानी उतर जाता है, फिर हमें उतनी वापस से मेहनत करनी पड़ती है वापस से पानी लाने के लिए। तो ऐसे ही हमारी लाइफ भी है सर। मैं एक दिन पढ़ता हूँ, 2 दिन पढ़ता हूँ, एक बार हमने एक दिन छोड़ दिया तो उसके बाद मुझे पूरा रिकवर होने में 1 हफ्ता छोड़ दिया तो रिकवर होने में मुझे टाइम लग जाता है। तो हमें कंसिस्टेंट, भले ही हम 2 घंटे पढ़ें 3 घंटे पढ़ें, लेकिन हमें कंसिस्टेंट वो लेके चलना है, रोजाना कवर करना है उतना। तो सबसे हेल्पफुल रहा। इंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इंथुसियाज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंथुसियाज्म के चलते अगर 6 महीना भी इंथुसियाज्म हमारा रहा तो 6 महीने में हम वो कर जाएंगे जो आगे 6 साल या 7 साल हमारे साथ रहेगा हमेशा। तो सेल्फ ऑनेस्टी ही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद के साथ सेल्फ ऑनेस्ट रहा कि मैंने 5 घंटे पढ़े, तो मुझे पता है मैंने 5 घंटे वो जेन्युइनली पढ़े या नहीं पढ़े। तो वो सेल्फ ऑनेस्टी बहुत, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग का सहारा आदमी लेता है। कोचिंग का सहारा अगर आदमी खुद सेल्फ डिसिप्लिन है तो उसे कोचिंग का सहारा भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आदमी को सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन है तो सब कुछ कर सकता है। एएसआर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के बारे में आने वाले नीट एस्पिरेंट्स को क्या कहेंगे आप? सर एएसआर बायोलॉजी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, एएसआर बायोलॉजी सर बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फैक्टर है, जिसने मेरे बहुत हेल्पफुल किया। जैसे सारे टीचर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते आए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इनफैक्ट मेरी लॉन्ग जर्नी में, इनफैक्ट सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया कि बच्चा आप आगे के लिए तैयार रहो, ये कई करंट सिचुएशंस आएंगी जो हैंडल करनी है। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एएसआर बायोलॉजी से कोचिंग लें, क्योंकि बिकॉज सारे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल हैं, सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और मेरा बहुत ही उससे हेल्पफुल हुआ, जिसके कारण मैं आज नहीं। वेल ज्ञान, आपने में बहुत अच्छी बातें बताई। आई विश इससे कई सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी। आपने कई सारे अच्छे सजेशंस भी दिए और आपने आर के सिन्हा सर की काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो थैंक यू ज्ञान।